जय श्री राधे कृष्णा। आज भादो मास के दूसरे अध्याय की कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी, जिस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अपना गोलोक धाम छोड़कर पृथ्वी पर अवतार लिया था और पृथ्वी को भार से मुक्त किया था। आप सब जानेंगे, क्या कंस ही वह कारण था जिसके भार से पृथ्वी दबी हुई थी और भगवान को अवतार लेना पड़ा, या फिर कोई और कारण था जिसके लिए भगवान को अपना गोलोक धाम छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। यह कथा बड़ी ही रोचक और कल्याणकारी है, इसलिए इस कथा को आप सभी लोग अंत तक जरूर सुने। नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल की बात है। वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी, अतः शोक से अत्यंत पीड़ित हो वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा, देवेश्वर ब्रह्मा ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो रहे हैं तथा बड़े बड़े ऋषि मुनिंद्र तथा सिद्धेंद्र गण सानंद उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इन दो अक्षर के पर ब्रह्मा स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे थे तथा संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। मुने देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति कर रुदन करने लगी। तब जगत धाता ब्रह्मा ने उससे पूछा, भद्रे, तुम क्यों स्तुति करती हो और रोती हो? बताओ, किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। कल्याणी, सुस्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आदरपूर्वक पूछा, देवगण, किस लिए तुम्हारा मेरे समीप आगमन हुआ है? ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, प्रभो, पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया है। आप ही जगत के सृष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण, आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान करें। पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, अतः आप उस भार का हरण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। पद्मलोचने, बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? भद्रे, मैं उस भार को दूर करूँगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की उस कथा को वह ब्रह्मा जी से कहने लगी। तात, सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं यह नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उनकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हूँ उनका परिचय देती हूँ, आप सुनिए।
जो कृष्ण भक्ति से हीन हैं और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य तथा नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता माता गुरु स्त्री पुत्र तथा पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। पिताजी जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, तथा जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रद्रोही कृतघ्न झूठी गवाही देने वाले विश्वासघाती तथा धरोहर हड़पने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याण में सूक्तों साम मंत्रों तथा एकमात्र मंगलकारी श्रीहरि के नामों का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीवघाती गुरुद्रोही ग्राम पुरोहित लोभी मुर्दा जलाने वाले तथा ब्राह्मण होकर शूद्रों का भोजन करने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ पूजा यज्ञ उपवास व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गौ ब्राह्मण देवता वैष्णव श्री हरि हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। विधे शंख चूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ। प्रभु, यह सब कष्ट मैंने कह सुनाया, यही मुझ अनाथ का निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूँ, तो आप मेरे कष्ट के निवारण का उपाय कीजिए। यूँ कहकर वसुधा बार बार रोने लगी। उसका रुदन सुनकर कृपा निदान ब्रह्मा ने उससे कहा, वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्युभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत धाता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म पहन रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषणों से वे विभूषित थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पटीस धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगींद्र गण से सेवित थे और कौतूहलवश गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से देख लेते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्रीहरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो आता था। उसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देवताओं के समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वती नाथ शिव जी से सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर भक्तवत्सल शंकर ने तुरंत ही मुंह नीचा कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। तदंतर ब्रह्मा और शिव ने देव समूहों तथा वसुधा को यत्न पूर्वक
सांत्वना देकर घर को लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानो वायु के आधार पर स्थित है। उस सनातन धाम की स्थिति ब्रह्मलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है। मन के समान तीव्र गति से जाने वाले वे ब्रह्मा, शिव और धर्म सब के सब उस मनोहर वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। श्री हरि के अंतःपुर में पहुंचकर उन सब ने वहां उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रत्नमय अलंकारों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और नुपुर उनके हाथ पैरों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी और मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में जुटे थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा उनका मस्तक रत्नमय मुकुट से जगमगा रहा था। वे परमानंद स्वरूप भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। मुने, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, मैं शांत, सर्वेश्वर तथा अच्युत उन कमलानाथ को प्रणाम करता हूँ जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं तथा समस्त देवता जिनकी कला की भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा, आप अविनाशी तथा अविकारी हैं। योगी जन आप में रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं है, परंतु आप सबके आदि हैं। आप सर्वस्वरूप हैं। धर्म बोले, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्ण कर सकते हैं। जिनको वेदों में ही अनिर्वचनीय कहा गया है, जो निरंजन तथा गुणों से पृथक निर्गुण है, उन परमात्मा की मैं क्या स्तुति करूं। महामुनि, ब्रह्मा आदि का किया हुआ यह स्तोत्र 6 श्लोकों में वर्णित है। पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त होता है और मनोवांछित फल को पाता है। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊँगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेष नाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहाँ जाएंगे। वहाँ मैं गोपियों तथा राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंदादि पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण श्री कृष्ण तथा श्वेत दीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश कला की कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहाँ तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहाँ आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।